नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 हेतु आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। अब आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। 15 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024 दो दिन अभी कक्षा प्रथम से 10वीं तक हेतु एग्जाम की तिथि तय कर दी गई है। 11वीं 12वीं की तिथि अब तक घोषित नहीं हुए हैं। तैयारी सभी ग्रेड के जो भी अभ्यर्थी हैं, योग्य हैं, अर्हता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, वे सभी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच एक और बहुत बड़ी वैकेंसी दी गई है शिक्षा के क्षेत्र में ही, शिक्षक बनने का ही। लेकिन इस बार जो शिक्षक बनेंगे वो प्रधान शिक्षक बनेंगे। आप सभी को मैंने बारंबार बताते रहा है कि पूरे बिहार भर के आधे से अधिक जो विद्यालय है उसका संचालन नियोजित शिक्षकों के हाथों में रहा है। फिर भी सरकार को ऐसा लग रहा है कि नियोजित शिक्षक अक्षम है, अयोग्य है। उनकी योग्यता और सक्षमता सिद्ध करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के कई मायने हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। लेकिन इस बार इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूं वह है आपका बिहार में बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की भर्ती निकली हुई है। कुल जो पद हैं 40,247 रिक्तियों के विरुद्ध वैकेंसी दी गई है। 40,247 बहुत बड़ी संख्या होती है। आप देख पा रहे हैं पूरे भारत भर में रेलवे की वैकेंसी कितनी दी गई? 5.5 वर्ष के बाद 5,500। एएलपी में टेक्नीशियन में मात्र 9,000, टोटल मिलाकर के 14,500। कैंडिडेट्स कितने हैं? लगभग 1 करोड़। नहीं, केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी कितनी दी गई? 2018 के बाद दिया गया, 2023 में कितना दिया गया? तो वो आप देख पाए लगभग 6,500 के आसपास था। एवं अन्य वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं। लेकिन बिहार में लगातार जो वैकेंसीज आ रही हैं बड़ी संख्या में आ रही हैं। बिहार पुलिस का भी जो परीक्षा री एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी बड़ी संख्या देखने को मिला। तो वैकेंसीज बड़ी संख्या में है। अब इसमें एलिजिबल कौन होंगे, इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आएगा, जो आपके समक्ष मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। लेकिन इतना तो तय है, एक्सपीरियंस में मांगे जाते हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 2022 में भी लगभग 6200 पदों के विरुद्ध जो है वो वैकेंसी दी गई थी प्रधानाध्यापक का। उसमें सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि मात्र 232 या 230 लोग ही जो है उसमें सक्षम हो पाए थे। 6,000 पद जो है रिक्त यूं ही रह गया था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी दी गई है वो बड़ी संख्या में है। काफी दिनों से चर्चा में था प्रधानाध्यापक की भर्ती हेतु। समाचार पत्रों में जो है विभिन्न जो प्रक्रियाएं चल रही थी, कहाँ पे वैकेंसी रिक्तियां मांगी गई है, प्रशासनिक विभाग को भेजा गया है, अधियाचना बीपीएससी को भेजा गया है। फाइनली बीपीएससी आयोग ने आज जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डिटेल्स नोटिफिकेशन भी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। ऐसे मैं सेपरेट वीडियो उस हेतु बना दूंगा। अर्हता, योग्यता, पात्रता की बात किया जाए तो एक्सपीरियंसेज जो है वो मांगे जाएंगे। आपको लगभग 8 से 10 वर्ष का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें जो है क्योंकि पूर्व में जो भर्ती आए थे उसमें निजी विद्यालयों के शिक्षक जिनके पास लगातार जो है उनके पास एक्सपीरियंस है, बावजूद इसके उनको मौके नहीं दिए गए थे। लेकिन इस बार के वैकेंसीज में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। एक्चुअली होना यह चाहिए कि बीपीएससी आयोग के द्वारा जब फ्रेश भर्ती हो रही है प्रधानाध्यापक का, एक्सपीरियंस के आधार पर ही हो। लेकिन निजी विद्यालयों में भी जो कार्यरत हैं वर्षों से, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और मौका शायद मिले, ऐसा मुझे उम्मीद है। उम्र की बात हो तो उम्र आप सभी को ज्ञात है, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो कैटेगरी वाइज वेरी करता है। 36 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष और छूट भी दिए जाएंगे क्योंकि लंबे समय के बाद जो है वो भर्ती आई है, तो हो सकता है कि उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में जो है छूट भी मिले। अब 40,247 पद के विरुद्ध रिक्तियां दी गई है। अब इतने संख्या में जो है प्रधानाध्यापक की भर्ती होगी। अब इसमें जो है चूंकि आप सभी को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की भर्ती होनी है, अब बीएड वाले इसके योग्य है कि नहीं? चूंकि 1 to 5 में शिक्षक बनने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया 11 अगस्त 2023 को, तो 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन बीएड वाले प्रधानाध्यापक बनेंगे कि नहीं, यह सवाल है। एनआईओएस डीएलएड धारी जो है, जो लगातार, चूंकि एनआईओएस डीएलएड धारी तो 2019 में ही पास आउट हुए हैं, तो उनके पास अभी उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं कि वे प्रधान अध्यापक हेतु, प्रधान शिक्षक हेतु वे आवेदन कर पाए, तो उसका तो बात ही नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अन्य जो है अब वैसे भी हैं जो उनके पास बीएड था ना, एनआईओएस डीएलएड था और सिर्फ इंटरमीडिएट के आधार पर उनका टेट लिया गया और इस प्रकार जो है वो भर्ती हो गए। शिक्षा मित्र में जो है वो कोई डिग्रियां मांगी नहीं गई थी, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन था, उनकी भर्ती हो गई थी। तो उन लोग जो है जो बाद में उनको डीएलएड या बीएड किया, एक्सपीरियंस उनके पास है 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का। लेकिन बीएड डीएलएड का बात है तो वह उन्होंने बाद में किया, एनआईओएस डीएलएड उनका है, तो एनआईओएस डीएलएड तो बाद में किया। अब वो इसके लिए पात्र है कि नहीं?
अब चूंकि बीपीएससी जो है वो तो फ्रेश रिक्रूटमेंट हो गया, प्रधानाध्यापक की जो भर्ती है वो तो फ्रेश रिक्रूटमेंट हो गया। अब फ्रेश रिक्रूटमेंट हेतु एनआईए डीएलएड तो अयोग्य करार दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आप देखें किस प्रकार से एनआईए डीएलएड को लेकर के चर्चाएं थी कि रिव्यू पिटीशन डाला गया है, एक फ्रेश याचिका डाला गया है, उसे भी आज खबर लगी है कि खारिज कर दिया गया है। अर्थात जो है एनआईए डीएलएड धारियों को नाराजगी ही हाथ लगी है, कोई बहुत बड़ा सफलता मिला नहीं। अब शायद ही बीएड वाले 1 to 5 में सम्मिलित हो पाए और एनआईए डीएलएड वालों को फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए। अब शायद ये फैसले पलटने वाले हैं, कुछ हमें उम्मीद नहीं है कि कुछ अब होने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातों पर जो है वो सारी बिंदुओं पर एक अलग वीडियो के साथ मैं आऊंगा तो आपको क्लियर करूंगा। योग्यता क्या होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए, पात्रता क्या होना चाहिए, अर्हता क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होंगे, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन जो आवेदन होने हैं, आवेदन 11 मार्च से आरंभ होंगे, 3 अप्रैल तक जो है आवेदन होंगे। आवेदन हो जाएंगे, उसके बाद जो है परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, परीक्षा कब होंगे, क्योंकि आपने देखा बीपीएससी टीआरई 3.0 का आवेदन ले लिए गए, उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित की गई। हालांकि पूर्व में टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो है वो आवेदन के साथ ही परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई थी। इस बार भी हुआ था, लेकिन माननीय पूर्व जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन तुल प्रसाद जी थे वो चले गए, सेवानिवृत्त हो गए, और उसके बाद तो अभी तक नए कोई शायद नहीं बने हैं, प्रभार में ही लोग हैं। तो अब जो है कि चूंकि आवेदन की तिथि भी अविस्तारित थी लेकिन विस्तार किया गया, तो टाइमिंग अधिक दिए गए। 15 मार्च और 16 मार्च को एग्जाम होने हैं, 11-12 का एग्जाम की तिथि घोषित होगी। तो एक महत्वपूर्ण जो है सूचनाएं थी, जो भी योग्य हैं, प्रधान शिक्षक बनने की लालसा पाले हुए हैं, तो वे अवश्य ही आवेदन करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और अब जो भी नियोजित शिक्षक जो प्रधानाध्यापक बने हुए थे, तो वे ऐसे भी क्षमता परीक्षा देंगे तो उन्हें इतर तितर बितर कर दिया जाएगा, उन्हें यत्र तत्र भेज दिया जाएगा। तो वे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे और बहुत ही कुशलता से उन्होंने विद्यालयों का संचालन किया। यदि वे कुशल नहीं होते, कुशलतापूर्वक यदि विद्यालयों का संचालन नहीं किया जाता, तो आज सारे विद्यालय जो नियोजित शिक्षकों के हाथ में था वो ध्वस्त हो जाते, बंद हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार में जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालयों की संख्या बल्कि बढ़े हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में आप चले जाइए, सैकड़ों की तादाद में जो विद्यालय हैं वो बंद हुए हैं, जबकि बिहार में विद्यालयों की संख्या बड़ी है। नवसृजित प्राथमिक, उत्क्रमिक, मध्य प्राथमिक से मध्य, उत्क्रमिक हाई स्कूल, उत्क्रमिक +2 स्कूल, तो विद्यालयों की संख्या बड़ी है, घटी नहीं। तो अब नियोजित शिक्षक जो अध्यापक के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में जो कार्यरत हैं, उन्हें अब मुक्ति मिल जाएगी। वे एक शिक्षक के रूप में ही जो है वो पढ़ा पाएंगे, और यदि उनको प्रधानाध्यापक बनना है तो बीपीएससी के माध्यम से जो है आवेदन करेंगे, परीक्षा पास करेंगे। उसके बाद जो है यदि उनका मेरिट में जगह बना पाने में कामयाब हो पाते हैं, 40,247 सीटों के अंदर वो आते हैं, तो प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचाने की बहुत अनिवार्यता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।